दोस्तों, एक अन्य लेख प्रस्तुत है आप सभी के बीच। गलतियाँ छोटी या बड़ी, क्या हम जानते हैं कब, किसने, किस लिए तथा किस वजह से इस संसार में सबसे पहले कोई गलती की होगी? क्या हम यह सोच सकने की हिम्मत जुटा सकते हैं कि गलतियाँ क्यों हो जाती हैं? क्या इनके होने के पीछे कोई नियत सिद्धांत काम कर रहा है या गलतियाँ स्वतः ही औचक बस हो जाती हैं? इसी के साथ साथ क्या हम यह मान सकते हैं कि गलतियाँ और कुछ नहीं बल्कि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ तथा सार्वभौमिक मान्यता है जो इस धरती के हर एक प्राणी के अंतर्मन में निहित होती है? वैसे तो इन सभी क्या, क्यों तथा कैसे आदि के असीमित उत्तरों की श्रृंखला को देखा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तो ऐसा गुण है जो इन गलतियों के हो जाने में मूल कारण बनता ही है, जो इनके होने के समय तो मन मस्तिष्क में धुंधला सा जाता है, परंतु जब कोई गलती हो जाती है और उसके उपरांत जो भी परिणाम नज़र आने लगते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव मात्र यही अफसोस रूपी सोच से खुद को रूबरू कराता है कि ऐसा क्यों, कब, कैसे, किस लिए तथा किस संदर्भ आदि में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी अनपेक्षित बिंदु पर पहुँचे हैं। और यकीन मानिए, तभी जाकर हम यह समझ पाते हैं कि हमारे द्वारा किया गया वह कृत्य कुछ और नहीं बल्कि एक गलती ही थी। यदि हम विचार करें तो हम पाएंगे कि कोई भी गलती छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि उसका परिप्रेक्ष्य अथवा संदर्भ भी छोटा या बड़ा होता है। तभी तो हम पाते हैं कि जब कभी हम ऐसे कोई कार्य करते हैं जो हमारी गलतियों का रूप धारण करती हैं और हमें किसी परिणाम पर पहुंचाती हैं, तब हम मात्र यही देखने और खोजने का प्रयास करते हैं कि संदर्भ कितना गहन, छोटा, बड़ा या स्वीकार्य अस्वीकार्य था, जिसके चलते हम किसी नियत परिणाम पर पहुँचे हैं। इसके अलावा हम अतीत में जा वक्त को मोड़ने तथा उसे थामकर अपनी उन सभी गलतियों को मिटा देना भी चाहते हैं। एक बार पुनः उस वक्त में हो चुके कृत्यों को अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकने का भरसक प्रयास भी करते हैं। परंतु इस दुनिया की यही सच्चाई है, वर्तमान में किए हुए कार्यों को जब अतीत में लिखा पाते हैं, तब कोई भी जीव, वह चाहे मनुष्य ही खुद क्यों ना हो, मिटा देना चाहता है और अपने वक्त की एक बेहतरीन दास्तान लिखने की अभिलाषा को पूरा करना चाहता है। पर अफसोस है कि ईश्वर ने इस संसार को चलाने के लिए वक्त का पहिया जोड़ रखा है, जो सिर्फ आगे बढ़ता जाता है। इसके ऊपर ना कोई अंकुश है और ना ही कोई बल जो इसे थाम सके या इसे तेज या धीमा कर सके। वक्त का पहिया तो बस अपनी गति से चलायमान रहता है और संपूर्ण संसार इसी के अनुरूप स्वयं को ढालता रहता है। अगर अब हम और अधिक गहनता से चिंतन करें तो हम अपनी गलतियों और वक्त के पहिए को एक अदृश्य डोरी से बंधा पा सकते हैं। यह वक्त ही है जो किसी गलतियों के पीछे निहित संदर्भों को छोटा या बड़ा बनाता है। उदाहरण के रूप में हम उस महिला खेतिहर मजदूर की बात कर सकते हैं जो एक शिशु को लिए सारा दिन खेत में काम करती है, परंतु जब कभी काम के बीच ही उसका शिशु भूख से तड़पकर दूध पीने के लिए रोता है, तब वह बेबस और लाचार महिला खेतिहर मजदूर अपनी मजदूर वाली भूमिका को पीछे छोड़ एक माँ की भूमिका को सर्वोपरि समझते हुए अपने बच्चे को दूध पिलाती है और कुछ समय के लिए कामचोरी का कलंक अपने पर लेती है। अतः उसकी यह कामचोरी उसके मालिक को एक बड़ी गलती प्रतीत हो सकती है, परंतु वास्तव में यह नाम मात्र की ही गलती मानी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ उस महिला का संदर्भ बहुत अधिक महत्व रखता है। अतः यहाँ वह बेबस माँ एक छोटी सी ही गलती कर रही है, ना कि कोई बहुत बड़ा अपराध। इंसानियत की नज़र में तो यह कोई गलती है ही नहीं जिसकी कोई सज़ा भी कल्पना की जा सके। अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण बात को समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा की हुई ये गलतियाँ ही ना जाने कितना कुछ सिखा जाती हैं। एक पल में की हुई गलती ही तो अगले पल हमारे लिए सबक का रूप धारण करती है। ये सबक ही वह अमूल्य चीज़ है जो वास्तव में हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस संसार में सब गुरुओं से भी बढ़कर होती हैं हमारी ये गलतियाँ। किसी गुरु विशेष द्वारा पढ़ाया कोई पाठ हम भूल भी सकते हैं, परंतु ये गलतियाँ हमें दूरगामी और हमेशा हमेशा के लिए ऐसा पाठ पढ़ाती हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन याद रहता है और हमारे व्यक्तित्व को निखारता भी है। अगर हम गौर करें तो हम यह भी पाते हैं कि यदि ये संसार अपने शुरुआत से लेकर आज तक अलग अलग सभ्यताओं तथा संस्कृतियों से गुजरता हुआ वर्तमान स्वरूप में आया है, तो इसके पीछे भी शायद पूर्व में की जा चुकी
छोटी बड़ी गलतियां भी हैं, जिनके चलते समय समय पर सभी प्राणियों ने अपनी कार्यशैलियों में अनेक परिवर्तन किए होंगे। तब जाकर आज हम जिस दुनिया को देखते हैं वह इस रूप में आई है। अब अंत में सवाल यह उठता है, क्या हमें अपनी गलतियों को याद कर दुखी महसूस कर उन पर अफसोस करना चाहिए, या हम अपनी गलतियों को एक बेहतरीन सबक मानते हुए खुद पर और सजगता और गहनता से काम कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि गलतियों को याद करके दुखी होना व अफसोस जताना तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जो होना तो तय है, परंतु इससे ऊपर उठ हम खुद को व इस संसार को बेहतर बनाने में अपने द्वारा की जा चुकी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे मिले सबक को अपनी ढाल बनाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम कुछ समय के लिए तो दुखी हो सकते हैं व कष्टों का सामना कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में उज्जवल भविष्य से खुद की मुलाकात करा सकते हैं। साथ ही साथ हम सभी स्वयं को एक सफल, स्वीकृत, महकती पहचान दिला सकते हैं। इसके उपरांत हम इस संसार को आगे बढ़ाने में सुई की नोक बराबर ही सही, परंतु अपनी कुछ भूमिका अदा कर सकते हैं। अंततः ऐसा करने के बाद हमारे इस संसार में आने और कुछ कर जाने की सार्थकता भी सुनिश्चित हो सकती है। अतः अब फैसला हमारे हाथों में है कि क्या हम अपनी छोटी बड़ी गलतियों को याद कर शोक मनाते हैं, या अपनी इन गलतियों को एक सकारात्मक ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।